श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा का प्रसंग। अब उद्योग पर्व में हम प्रवेश कर रहे हैं और उद्योग पर्व में महाराज क्या है कि थोड़ा अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए मंगलाचरण गाते हैं। संजय पांडव मिलन विदुरोपदेश नीतिमय, वर्णन कुरु नृपसभा कृष्ण प्रस्ताव सुनिर्भय, कुंती कर्ण संवाद उलोक कुटिल प्रश्नोत्तर, अभयसेन संघटन योद्ध वृत्तांत भयंकर। और महाराज अब हम ये यहाँ पर क्या है कि उद्योग पर्व जो पांचवा पर्व है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसका कथा का हम वर्णन कर रहे हैं। तो विधि हरिहर गणपति गिरा, सुरमुख पाय वियोग, वैशंपायन कहत है मणित पर्व उद्योग। वैशंपायन जी ये कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज क्या है, कह ऋषिराय सुनो कुरु के तो, सभा सुभग मुद मंगल हेतु, जब हरि धर्म राज पाए, मिलत हृदय अति आनंद छाये, गए चरण भीमादिक भाई, बैठी अति प्रसन्न यदुराई, तब सुधि पाई विराट भुवाराय, आई सभा सहित परिवारा। वैशंपायन ऋषि इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। राजा जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं। महाराज भगवान हस्तिनापुर दुर्योधन के पास से लौट करके वापिस आ गए धर्मराज जी के पास में। धर्मराज जी बड़े हृदय से प्रेम से भगवान को दंडवत करते हैं। बड़े प्रेम से मिलन हुआ। भीमादिक भाई सब क्या है भगवान कृष्ण से मिलते हैं। इसी प्रकार से राजा विराट को जब समाचार मिला कि भगवान कृष्ण आए हैं तो अपने पुत्र अपने समाज के साथ में परिवार के साथ में क्या है भगवान कृष्ण को मिलने आ गए। उनके साथ में उत्तर शंख सब आए, भगवान के चरण छुए, बड़े सुख से सब भगवान से मिलते हैं। सब वहाँ बैठ गए और वहाँ पर उस समय क्या है कि राजा द्रुपद भी वहाँ आए। दृष्टिकेतु आदि सब वहाँ पर विराजमान थे। काशीराज, सूरसेन, जरासंध, सात्विकी, ये सब जो बड़े बड़े जो राजा हैं ये सब वहाँ पर क्या के बैठे हुए थे। और पांचाले सुत पांचों वीराय, घटोत्कच अभिमन्यु रणधीरा, हरि समीप बैठे नर नाथाय, अर्जुन भीम जमल जुग साथा,
प्रद्युम्न अरु अनिरुद्ध कुमाराय जामवंत सुत सांब जुझारा। बैठे यादव द्वादश जाति सब परिवार पुत्र अरु नाती। और वहाँ पर पांचाली के पांचों पुत्र घटोत्कच, अभिमन्यु, ये सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। अर्जुन, भीम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जामवती के पुत्र सांब और 12 जाति 12 जाति के यादव लोग सब वहाँ पर क्या है कि अपने पुत्र और नातियों के साथ में वहाँ पर क्या है कि विराजमान है। इसी प्रकार से महाराज क्या है सब बड़े बड़े वहाँ पर सब आ रखे हैं। तो बलभद्र आदि सब वहाँ पर क्या है कि विराजमान हैं। और वहाँ पर क्या है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना युद्ध के दुर्योधन अब भूमि राजपाट नहीं देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए महाराज क्या है कि धर्मराज जी महाराज अब क्या बोल रहे हैं, सो सुने धर्मराज सुख पावो वासुदेव ते विनय सुनाओ। मानत सोन कुमार गामी अब उपाय के जय का स्वामी। इसी प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हे त्रिलोकी नारायण, जब दुर्योधन हमें राजपाट नहीं देना चाहता है, कुछ भी भूमि नहीं देना चाहता है, तो अब इसके लिए क्या उपाय करें, आप कुछ बता दीजिए। तो भगवान हंसते हैं। भगवान कहीं भी अज तब सारंग पानी सुनो नरेश प्रेम सज्ञानी। बैठे द्रुपद विराट भुवारा पूछे मंत्र दस करो प्रचारा। भगवान हंस करके बोल रहे हैं कि आपके सामने तो राजा द्रुपद, राजा विराट, ये सब बैठे हुए हैं जो आपके पिता के समान हैं, आपके श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। इनसे पूछ करके ये जो भी क्या है कि बताएंगे उस प्रकार से आप कार्य करिए। अब प्रभु और न करो विचारा आयुध बांधे हो अस बारा। कोटिन विधि प्रभु यतन विचारे मिले न मैं कौरव बिन हारे। तो सब लोग वहाँ पर विचार करते हैं कि कौरवों के साथ में अब युद्ध करना ही क्या है कि उचित रहेगा। इस प्रकार से क्या है कि वहाँ जो राजा बैठे हुए हैं और इस प्रकार से भगवान कृष्ण वहाँ पर उस सभा में विराजमान हैं और द्रुपद राजा, विराट राजा जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनके साथ में क्या है कि इस प्रकार से क्या है, तब लग कुशल न पांडु सुत सुनिए दीन दयाल। जब लग दुर्योधन जियत ग्रसत न तबा कहूँ काल। और बोल रहे हैं कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक ये जो पांडव हैं ये सुखी नहीं होंगे। इस प्रकार से महाराज क्या है, ये कथा को हम आज यहाँ पर क्या है कि विराम देते हैं। फिर कल आगे की कथा में हम क्या है कि प्रवेश करेंगे। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद प्रभु गोविंद गोविंद। जय नंदलाल राधे श्याम गोविंद गोविंद।